हम सभी लोग कोशिश करते हैं अपनी ज़िंदगी में कि ऐसे इंतज़ामात करें कि कहीं से कोई परेशानी हमें ना आए, बस सुकून ही सुकून रहे, इत्मीनान जी। रहें, खुशियाँ रहें, कोई मसला ना हो। ऐसा ही एक किसान था और वो किसान अपनी जो फसल के लिए कोशिश करता तो उसमें कोई ना कोई रखना पड़ जाता। कभी मौसम साथ ना देता, कभी वो खुद इतनी मेहनत ना करता, और जिस वजह से उसकी वैसी अच्छी फसल जो है वो नहीं हो पा रही थी। ओहो। ऐसे में आपको पता है कि जब हालात साजगार ना हो तो शिकवे शिकायत पैदा होते हैं। खुदा से शिकवा करने लगा और अच्छा। कहने लगा कि अगर मेरा खुदा जो है वो चाहता तो मेरा मौसम मेरा साथ देता और मेरी फसल कितनी अच्छी होती। हम्म। नाखुशी और ये जो शिकवे शिकायत हैं जब बढ़ने लगे, हाँ तो हाँ। एक दिन इसी तरह की बातें कर रहा था तो अचानक गैब से आवाज़ आई कि तुम क्या चाहते हो। तो अच्छा, ये अब इसने जो है वो भांप लिया कि आवाज़ गैब से जो है ये उस ख़ास हस्ती की तरफ से पैगाम है। हम्म। तो कहने लगा कि मुझे अगर मेरी पसंद का मौसम मिल जाए तो मैं अच्छा। अपनी फसल को वैसे ही उगा सकता हूँ जैसे कि मैं चाहता हूँ। तो उधर से आवाज़ आई कि ठीक है, जैसा भी तुम अब मौसम चाहोगे वैसे ही तुम्हारी मिलेगा। वैसा ही तुम्हें मिलेगा। ठीक है। सो बीज बोए हाँ हाँ। और लगा फसल की का इंतज़ार करने। तो जब जैसे जैसे जो चाहता, जिस दिन बारिश की ख्वाहिश करता चाहत तो करता हो। उस दिन बारिश आ जाती। जिस दिन धूप की तमन्ना करता उस दिन धूप आ जाती। वाह। और ये सब कुछ करते करते फसल जो है वो लहलहाने लगी और बहुत ही ज़बरदस्त उसकी ग्रोथ हुई। हाँ हाँ। तो कटाई का वक्त आ गया। जब अच्छा। कटाई के लिए इसने जो है वो हाथ बढ़ाया तो देखा कि गंदम के बड़े बड़े खोशे तो हैं, लेकिन उसके अंदर बीज नहीं है, दाने नहीं हैं। ओह माय गॉड। अचानक इसके जो है वो पांव तले से ज़मीन निकल गई और इसने फिर मुखातिब होके कहा उसी हस्ती से कि ये फसल में दाने नहीं हैं तो मैं ये क्या हुआ। हम्म। तो जवाब मिला कि ये जो आप दुआ करते थे मौसम की, तो हम्म। आपके मुताबिक मौसम तो मिलता रहा, लेकिन आप ये बात भूल गए कि जो फसल में फल लगता है हम्म। वो हमेशा उसी सूरत में लगता है जब उसे मुख्तलिफ मौसमों की शिद्दतों के साथ गुजरने का, मुकाबला करने का मौका मिलता है। उसे आंधियाँ भी चाहिए होती हैं, उसे हवाएं भी चाहिए होती हैं, जिससे उसकी ग्रोथ होती है, जिससे उसका ओरिजिन बनता है। सही और सही। चूंकि वो इसने वो सख्तियाँ नहीं झेली हाँ हाँ और हाँ। बड़ी ही आसानी रही, तो इस वजह से वो दाने नहीं पनपने बन नहीं पाए। पाए। हमारी ज़िंदगी में ओह। भी ऐसा ही होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में ये तमन्ना रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि कि हम स्मूथ चलता रहे सब कुछ। ठीक ठाक होता रहे, कोई हम्म प्रॉब्लम ना हो, कोई मसला ना हम्म। हो। लेकिन इससे हमारी शख्सियत की तामीर नहीं हो पाती, हम सही बात। मजबूत नहीं हो पाते। हमारे सोच से हम गुजरते ही नहीं है, परेशानी वाले उतार चढ़ाव आते ही नहीं है, तो हम वो मज़ा ही नहीं आता लाइफ का, है ना। हम वैसा स्ट्रॉन्ग शख्सियत के तौर पे ना बन ही नहीं सकते। बन सकते हैं ना बढ़ सकते हैं। सो याद रखिए कि ज़िंदगी में आने वाले इस तरह के चैलेंजेस या परेशानियां आपको मजबूत बनाने के अब लिए। एक बच्चा है, उसको अगर हम बहुत ही लाड देंगे, बैठे हुए खिलाते रहेंगे, उसे उठ के कर कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो वो एक अजीब सा बच्चा बनेगा जिसको फौरन कोई ना कोई जम भी असर करेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा, उसमें कुव्वत मुदाफ़त ही नहीं बढ़ पाएगी। नाजुक मिजाजी पैदा हाँ। हो जाएगी। सो याद रखिए। और वैसे अगर इस सारी बात को मैं दो हम्म। मिसरों में कहूँ तो वो दो मिसरे आपने भी सुन रखे हैं। मैसेज बड़ा स्ट्रांग है। तुंदिए बादे मुखालिफ से न ना घबरा घबरा। ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा ऊंचा उड़ाने उड़ाने के ऊंचा लिए। उड़ाने के लिए।